फिर से आपका रुख करेंगे और ये अहम बातचीत आपसे जारी रखेंगे सरबजीत जी, लेकिन लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से। इस वक्त सबकी परेशानी यही है, लोग चाहते हैं कि बच्चे जो हैं, बहुत लोग अवेयर भी हैं, जानते हैं कि कार्टून से बहुत नुकसान होता है, इसके बावजूद भी वो इसे बड़े हल्के में लेते हैं और नुकसान होता है। लेकिन रिसर्च लगातार ये साबित कर रही है कि ये जानलेवा हो सकता है, ये मुश्किलों भरा हो सकता है, बड़ी मुश्किल को दावत देने जैसा हो सकता है। आप इन बच्चों को इन आदतों से दूर कीजिए, उनमें दूसरी चीज़ें डेवलप करने की कोशिश कीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो उनका बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन कार्टून्स के ज़रिए उनकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी, बल्कि कई बीमारियां जो है उनके आसपास अपना घेरा बना लेंगी। तो बदलाव की बहुत ज़रूरत है। माएँ क्या सोचती हैं, कुछ माँ जो हैं वो इन कार्टून कैरेक्टर्स के प्रभाव को लेकर क्या सोचती हैं, ज़रा ये सुन लीजिए। बच्चों में तो जनरली नेगेटिव असर ही मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी कार्टून्स में मैंने देखा है कि वल्गैरिटी भी होती है, जो उनके डायलॉग्स होते हैं जो कि बच्चों को समझ तो आते नहीं है, और हम लोगों को देख के ऐसा फील होता है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, शायद उनको ये सब नहीं देखना चाहिए। पर कार्टून नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है कि जिसको बच्चे ही देख सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि नेगेटिव असर बहुत आ रहा है बच्चे में। उसमें जो फाइटिंग स्टंट्स दिखाते हैं तो उससे ऐसा फील होता है कि बच्चों में थोड़ा सा वायलेंट असर आ रहा है। तो आपने इन माँ को सुना और ये सीधे तौर पे कह रही थी कि निगेटिव असर आ रहे हैं बच्चों में, जो कुछ भी हो रहा है। यहाँ पे जो लाइटिंग की हम बात करें, कुछ खास किस्म की लाइटिंग्स होती है जो सीधे सीधे मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करती है, और इसकी वजह से एपिलेप्सी जैसी बीमारी जो है वो हो सकती है। कई सारे केसेस आ चुके हैं। जापान में भी जहां इन कार्टूनों की शुरुआत हुई थी, वहां भी ऐसे कई सारे मामले सामने आए थे जो हम आपको रिपोर्ट्स में बता चुके हैं। और दिल्ली, नोएडा, इसके अलावा BHU मेडिकल फैसिलिटी जहां पे मेडिकल अस्पताल, वहां भी कई सारे ऐसे मामले आए हैं। तो तमाम जगहों पे इस तरह की केसेस सामने आ रहे हैं, और इस पे स्टडी जो हुई है वो सीधे तौर पे ये बता रही है कि निगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कुछ लोग तो इस वक्त ही कह रहे हैं कि वो अभी से, और हम यही चाहते हैं कि ज़ाहिर तौर पर हमारे दिन भर का जो रूटीन है उसमें बदलाव आए और बच्चों के लिए हम वक्त निकालें, ताकि वो कम से कम इन कार्टूनों से थोड़ी दूरी बना सकें। हालांकि ये आदत जो है धीरे धीरे ही जाएगी, अचानक से आदत बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी कोशिश आज से शुरू कर दीजिए। सरबजीत कौर हमारे साथ बनी हुई हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। सरबजीत जी, शिन चैन के बारे में जो कहा जाता था, आजकल वो कैरेक्टर टेलीविजन से गायब है। जाहिर तौर पे जो हंगामा हुआ, उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स, उसके जो डायलॉग्स होते थे, वो जाहिर तौर पे बच्चों को बहुत नॉटी नहीं कहिए, बदमाश नहीं कहिए, बिल्कुल अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने लगे थे बच्चे। उस पर कम से कम रोक लगी है। वो शिन चैन नाम का जो कैरेक्टर है वो नहीं दिखता है टेलीविज़न पे। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं, लाइट्स का बहुत इस्तेमाल उसमें किया जाता है, स्टंट्स बहुत सारे होते हैं, कई पावर रेंजर्स जो हैं वो चीज़ें हैं, तो बच्चे भी स्टंट करते हैं, कई और दूसरी भी समस्याएं हैं, और इन तमाम चीज़ों को लेकर जागरूक होने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल जागरूक होने, हमें पता होना चाहिए हमारा बच्चा किस ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे शिन चैन पे रोक लगी है और शिन चैन पे रोक लगी है, हमें ये सब समझने की ज़रूरत है कि बच्चा तो हमारे इन्वायरमेंट से ही सीखता है, तो जो उसे इन्वायरमेंट में मिलेगा वो उसे सीख लेता है। अब जैसे बैड लैंग्वेज का यूज़ करना या उसकी तरह एक्ट करना, वो तो करेगा ही, क्योंकि उसका रोल मॉडल तो वो बन रहा है ना, पेरेंट्स तो उसके साथ है नहीं जी। रोल मॉडल तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स पहले रोल मॉडल हुआ करते थे। आप जब छोटे होंगे आपको भी पता होगा, आप अपने रोल मॉडल किसको लेते थे? पापा को देखते थे, मम्मी को देखते थे, और उन्हीं की तरह जैसे आप देखो बचपन में बच्चे, जैसे लड़कियां लिपस्टिक लगाना की कोशिश करती हैं या बच्चे बाइक चलाने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि मम्मी पापा रोल मॉडल थे। आजकल रोल मॉडल, क्योंकि मम्मी पापा के पास टाइम ही नहीं है देने के लिए, तो रोल मॉडल कौन रह गए हैं? ये कार्टून्स ही रह गए हैं। तो जो वो करते हैं वैसे ही बच्चे इनैक्ट करते हैं। मम्मी पापा ध्यान से सुनिए, आपके पास टाइम नहीं होगा तो रोल मॉडल यही बनेंगे, डोरेमोन, पोकेमोन और पिकाचू, शिन चैन। चलिए, शिन चैन तो अब बाहर हो चुके हैं, अब नज़र नहीं आते हैं, लेकिन बर्बाद करने का जो इनका काम है वो ज़रूर करके गए हैं। कई सारे बच्चों को बदतमीज़ बना के चले गए हैं जाहिर तौर पे। तो आप कम से कम टाइम निकालिए, सुनिए कि शेड्यूल बनाना कितना ज़रूरी है, बच्चों को वक्त देना कितना ज़रूरी है। रोल मॉडल अगर इनका ये बन जाते हैं तो इनका नुकसान ही नुकसान है, जो कतई आप भी नहीं चाहते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो कतई नहीं चाहते, अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। तो उनके भविष्य की खातिर आज जाग जाना बेहतर होगा। अपने बच्चों को
कार्टून से दूर कीजिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एटीट्यूड सा बन गया है कामकाजी लोगों का, खास तौर पे कि वो बच्चों को आम तौर पे कार्टून से जोड़ देते हैं, टेलीविज़न ऑन कर देते हैं, वही खाना उन्हें दे देते हैं, जो भी उनकी डिमांड होती है वो वहाँ पे पूरी कर दी जाती है और बच्चे लगे रहते हैं और माँ बाप दूसरे तमाम काम में लगे रहते हैं या फिर आराम करते रहते हैं। ये बहुत मुश्किल स्थिति को दावत दे सकता है। संजय सिंह गया से हमारे एक कॉलर हैं इस वक्त। संजय सिंह जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कहना है सर कि एक बेटा मेरा 9th क्लास में पढ़ता है जी। और वो इतना देखता है कि हम तो बचपन में देखता था उसको यार छोड़ देगा आप छोड़ देगा। अब 9th क्लास में आ गया सर, उसकी हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच हो गई है और उसके बाद भी इतना देखता है कि क्या बताएं। तो उसकी एक बहन है छोटी 4 क्लास की, आकांक्षा नाम है उसका, वो भी दोनों इतना देखते हैं कि हम लोग दिन भर एकदम मतलब परेशान उससे इतना हो गए हैं कि हम क्या बताएं आपको। तो सरबजीत कौर जी हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ इस वक्त बनी हुई हैं, वो आपके इस परेशानी का हल शायद यहाँ पे सुझा सकती हैं। सरबजीत जी, आपने सुना 2 बच्चे इनके हैं, बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कार्टून से दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, ये एक किस्म का आप एडिक्शन ही लीजिए, ठीक है ना। हम लोग को भी एडिक्शन हो जाता है। आपने कितनी बार माओ को भी देखा है एक ही किस्म के सीरियल के ऊपर एडिक्टेड रहती हैं, जब तक अगर वो सीरियल ना देखें तो कितना डिस्टर्ब हो जाती हैं। सेम वे में हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी एडिक्शन को एकदम से नहीं हटाया जा सकता। उसके लिए उसके बारे में बात करना, उसके लिए शेड्यूल बनाना, प्रायोरिटाइज करना, उसको सपोर्ट देना, समझाना बहुत ज़रूरी है। समवेयर आप उसे एक बार एकदम से मना कर दोगे तो वो रिबेलियस बन जाएगा। संजय जी जो अपना केस रख रहे थे, उनको आपका पर्टिकुलर इंडिविजुअल सजेशन क्या होगा? क्योंकि ऐसे केसेस कई घरों में होंगे, वो इससे सबक ले सकते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। आई थिंक व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि बच्चा ये कर क्यों रहा है और उसकी वजह से दिक्कतें क्या आ रही हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर वो इतना कार्टून देख रहा है या अगर वो इतना बड़ा होके भी कार्टून देख रहा है, अगर लिमिट में देख रहा है तो फिर भी ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा ही देख रहा है तो दिक्कत है। तो पहले मैं ये तो बात तो तय हो गई हाँ। सरबजीत जी कि बहुत ज़्यादा देख रहा है, क्योंकि संजय जी बहुत तंग हैं, इसीलिए ये सवाल उठा रहे थे यहाँ पे। देखिए, इट इज़ अ वेरी इंडिविजुअल केस। मैं बच्चे से मिलना चाहूँगी फिर भी पहले बच्चे का, पर मैं ये फिर भी कहूँगी कि बच्चे से बात करी जानी चाहिए इस बारे में जी। क्योंकि बच्चा अब बहुत छोटा भी नहीं है। बच्चे का जैसे मैंने बोला शेड्यूल नहीं होगा ठीक, ये एक मेन है। बच्चे से बात करी जाए, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, बार बार बिहेवियर कर रहा है, तो उस बिहेवियर के बाद क्या हो रहा है, उस बिहेवियर से पहले क्या हो रहा है, ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मत देखो, आपकी पढ़ाई इस समय ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो जो बार बार देख रहा है दैट हैज़ बिकम लाइक एन एडिक्शन, राइट। अब वो बार बार उस चीज़ पे फॉल हो रहा है तो उसको एक स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। संजय जी शायद लाइन पे बने हुए हैं। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हम कह रहे हैं सर कि मेरा बेटा है, वो 9th क्लास में पढ़ता है, सामने टीवी देख रहा है, उसको बड़ी मुश्किल चला है पकड़ के जी। इसको मना करते हैं सर कि टीवी मत देखो बेटा मत देखो, लेकिन कहता है कि कुछ नहीं होगा, बैठो बैठो। उसके बाद सर देखिए इस बार परेशान करता है, तो इन लोगों को थोड़ा समझाइए कि इन लोगों का कैरियर जरूरी है, इसमें कितना परेशानी होता है, इन लोगों को थोड़ा सा ये होना चाहिए। समझाने का काम हम नहीं करेंगे संजय जी। सरबजीत कौर जी हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो देखते हैं और असर क्या पड़ रहा है, ये वो जानना चाह रही हैं। मुझे लगता है यहीं पे एक एज अ साइकोथेरेपिस्ट मैं और एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको यही कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ कौन है, बट यू नीड टू सी अ डॉक्टर। दिस इज़ अ इलनेस, क्योंकि उसको भी एक किस्म से एडिक्शन सा बन गया है बार बार देखने का, और वो समझ भी नहीं पा रहा, चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है, और क्योंकि कंफ्यूज हो गया है, एक जैसे कहते हैं ना लत सी लग गई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात संजय जी?